हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट की दो वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखो, एलिमिनेशन मेथड बोला गया, नाम से पता लग रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट करने के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप होगा कि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 2x, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हमने सेम बना दिया, इसके बाद क्या होगा, एक वैल्यू आपकी प्लस में होगी और एक वैल्यू आपकी माइनस में होगी, तब जाके ये एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि एलिमिनेशन मेथड से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए, वेरिएबल के सेम कोफिशिएंट होने चाहिए। यहाँ पे सेम वेरिएबल हो गया xx, तो इसके सेम कोफिशिएंट हो गए 2 2। क्लियर। देन सेकंड पॉइंट, एक वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, एक वैल्यू माइनस में, तभी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इन दो स्टेप को अगर आप ध्यान में रखोगे तो सारे क्वेश्चंस इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। और बाकी सारे मेथड में सबसे इजी मेथड यही है, इसमें सबसे कम टाइम लगने वाला है और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, x + y = 5, 2x - 3y = 4। एक को इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब देखो आगे, यहां पे x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। अब इन कोफिशिएंट को ना सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया आपका 2x, 2y और 2 5 का 10। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। बात समझ आ रही है कि इस इक्वेशन को मैंने 2 से इंटू कर दिया, 2x, 2y, 2 5 का 10। 2 से क्यों इंटू किया, क्योंकि मेरे को यहां पे सेम कोफिशिएंट मिल जाएगा। मैंने क्या बताया पहला स्टेप कि कोफिशिएंट आपके सेम होने चाहिए, कोफिशिएंट आपके सेम होने चाहिए, तो मैंने इसको 2 से इंटू करके कोफिशिएंट सेम बना लिया, ठीक है। अब आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो ये इक्वेशन 2 थी आपकी 2x - 3y = 4 और इक्वेशन 3 है 2x + 2y = 10। क्लियर। अब देखो आगे, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का 10 है माइनस का 10। बात समझ आ रही है, थोड़ा दूर करके लिखता हूं इसको, 4 10 माइनस, अपोजिट साइन लगाना है। 2x प्लस का था 2x माइनस का हो गया, 2y प्लस का था 2y माइनस का हो गया, 10 प्लस का था 10 माइनस का हो गया। अब देखो 2x प्लस का, अब ये 2x काउंट होगा माइनस का, यहां माइनस का साइन लगा दिया तो ये 2x और माइनस का माना जाएगा, तो 2x प्लस 2x माइनस एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। माइनस का 3y, अब ये 2y माइनस का हो गया, तो माइनस का 3y माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5y, दोनों माइनस थे तो इसलिए यहां माइनस का साइन आएगा। 4 प्लस 10 माइनस, तो ये हो गया माइनस का 6, 4 प्लस 10 माइनस, तो माइनस का 6। अब देखो आगे, y = -6/5, माइनस का 5 नीचे आ गया, -5 से -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y क्या आ गया आपका 6/5। क्लियर, y आ गया आपका 6/5। अब इस 6/5 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को बाकी मैं यहां पे कर रहा हूं, y = 6/5, y = 6/5, पुट इन इक्वेशन 1, y = 6/5, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी है x + y = 5, तो y की वैल्यू क्या है 6/5,
तो 5 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का, इस तरह से यहाँ पे एलसीएम आ गया 25 माइनस 6/5, तो ये हो गया आपका 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे सोल्व होगा। सेम है ना, दो स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में होनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हो। 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये मेरा सेकंड पार्ट है। क्लियर? सेकंड पार्ट है, देखो कैसे होगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। अब देखो कोफिशिएंट यहां पे सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम बना दिया। तो यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 आ जाए, 2 को किससे करूंगी, 3 आ जाए, नहीं हो सकता ना। कोफिशिएंट सेम बनाने जैसे मर्जी बनाओ। तो यहां पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, 2 3 6x। क्लियर है ना, 2 3 6x, 2 4 8 और 2 10 20, ऐसे ही होगा। 2 3 6x, 2 4 8, 2 10 20। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके 2 से, 2 3 6, 2 4 8 और 2 10 20, ये होगी मेरी इक्वेशन 3। बात समझ आई? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 10 20। इसके बाद आते हैं इसमें इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6x, 3 2 6y, 3 2 6। बात समझ आई ना? यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, तो इस वाले को 2 से इंटू कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो 6 बन गया दोनों में। तो दोनों में 6 6, देखो कोफिशिएंट सेम हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। अब मैं देखो यहाँ क्या करूंगा, फ्रॉम 3 and 4 जो कोफिशिएंट आपने सेम बना लिए, अब क्वेश्चन उन्हीं इक्वेशंस के साथ सॉल्व होगा। 6x 8y 20, 6x माइनस 6y = 6, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 by 14 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, बात समझ आई कि मैंने क्या किया, प्लस का माइनस लगा दिया, माइनस का प्लस लगा दिया, प्लस का माइनस लगा दिया। अब प्लस का 6 और माइनस का 6, ये वाला 6 माइनस का माना जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। प्लस का 8y का, ये 6y और प्लस का कंसीडर करेंगे, तो प्लस का 8 प्लस का 6, प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 6 14, 20 प्लस 6 माइनस 20 प्लस का और 6 किसका हो गया, माइनस का हो गया। क्लियर? तो प्लस माइनस माइनस 20 में 6 गया 14, और ये 14 नीचे आगे मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो गया, 14 से 14 कैंसिल होगा, y की वैल्यू 1। अब y आप किसी में भी पुट कर दो, मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखो क्या है मेरी, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। तो x की वैल्यू आपके पास है नहीं, y की वैल्यू 1 निकाली आपने, तो क्या बनेगा, 3x + 4 = 10, 3x = 10 - 4, तो 3x = 6, x = 6/3, कितना आ गया, 2। तो x = 2, y = 1। क्लियर? इसके बाद आते हैं, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। देखो इन दो इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको कि इसमें तो सारी वैल्यू 0 के इस तरफ है और इसमें ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पहले इधर RHS वाले को LHS में लेके आओगे, 2y इधर आके माइनस का, 7 इधर आके माइनस का। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 9, यहाँ पे कोफिशिएंट 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? तो ये क्या हो गया, 9x - 15y - 12 = 0। 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12,
तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो 2 था हमारे पास 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0, 3 है हमारे पास 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल 0, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 15 में से 2 गया तो कितना आ गया 13y, 12 में से 7 गया तो कितना आ गया 5, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 13/5 इधर आगे, ये वाला प्लस का 5 इधर आगे, माइनस का y इक्वल माइनस 5/13। अब देखो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, y इक्वल माइनस 5/13 पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, यहां पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, 5 के साथ y है तो 5 के साथ आ गया माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल 0। समझ आया, 5 का 5 y की जगह 5/13, माइनस माइनस प्लस 25/13, वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं 4 और ये माइनस का हो गया, माइनस का 4 इधर आके प्लस का, और ये प्लस की वैल्यू थी इधर आके माइनस की, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 52 माइनस 25, ये आ गया आपका 27/13, 3 मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/13, 9 बच गया, ये 13 बच गया, तो x हो गया 9/13। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें हमें बोला गया एक इक्वेशन दिया x/2 2y/3 इक्वल -1, देन सेकंड इक्वेशन है आपकी, अब जब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया, क्वेश्चन कैसे आ गया फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके बाद में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो ये बन जाएगा 3x, ये हो गया 4y, इधर आ गया आपका -1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो आप क्या करोगे 3x प्लस 4y, 6 1 6, बात समझ आ गई, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। इसी तरह से यहां पे कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम 3x माइनस y/3, तो ये बन गया 3x माइनस y, 3 9, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। बात समझ आ रही है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहां पे देखो कोफिशिएंट देखो सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है मेरे पास 4y माइनस 6, ये है 3x माइनस y इक्वल 9, साइन अपोजिट, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 4y प्लस 1y प्लस 5y, माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15, क्लियर। अब ये वाला 5 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो y आ गया हमारा माइनस का 3, y इक्वल -3, अब y इक्वल -3 मैं यहां पे पुट कर देता हूं, y इक्वल -3 पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन बन गया 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल -6, तो y की वैल्यू होगी आपकी -3, ये बन गया माइनस का 12 -6, 6 प्लस 12 6, 6/3, x इक्वल 2, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। सो गाइस ये पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने 4 पार्ट किए हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया अगर न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है 1। मतलब ये क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, जिसमें हमने लेट किया था न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन मैंने बताई थी आपको क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, x अपॉन में y, क्लियर। ये हमारी क्या होगी फ्रैक्शन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो न्यूमरेटर क्या x, तो x में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाती है 1।
तो कह रहा फ्रैक्शन रिड्यूस होगी 1 तक। तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 y माइनस 1, इसको 1 से इंटू करेंगे सेम वैल्यू, इसको 1 से इंटू करेंगे सेम वैल्यू, y इधर आके माइनस का हो जाएगा -1, ये वाला 1 इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल -2, इक्वेशन 1। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला गया, इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन जो हमारी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन हमारी 1/2 हो जाती है इस तरह से अगर इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बोला गया आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो x में कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो गया। अब देखो ये क्या हो गया 2x, 2x इंटू गया 2x, इसको 1 से इंटू करेंगे सेम वैल्यू 2x, y इधर आके माइनस का इक्वल 1, इक्वेशन 2। अब देखो यहां पे वेरिएबल x है, यहां पे वेरिएबल 2x है, तो ये वेरिएबल आपका सेम नहीं है। बात समझ आ रही है, वेरिएबल सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे y वाला वेरिएबल देखो सेम है, y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 2, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल 1, अपोजिट साइन, इस तरह से x प्लस का 2x माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 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 का x बचेगा। बात समझ आ रही है, 2x माइनस का बड़ा तो माइनस का x, माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे समझ आया ना, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 1, सेम नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पे y का कोफिशिएंट भी सेम नहीं था, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट तो सेम है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, y को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3, क्लियर। अब x इक्वल 3 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या मेरी x माइनस वाई इक्वल -2, x माइनस वाई इक्वल -2, x की वैल्यू आ गई 3 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो ये बन गया माइनस का 5, माइनस से माइनस किया y इक्वल 5, क्लियर। y इक्वल क्या हो गया 5, तो फ्रैक्शन बोलिए हमें निकालने के लिए, तो फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, x अपॉन में y, तो x कितना है आपका 3, y कितना है 5, तो फ्रैक्शन हो गया आपकी 3 अपॉन में 5, क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी सोनू का 3 टाइम्स है। देखो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले जैकब वाला क्वेश्चन किया था लास्ट एक्सरसाइज में, तो पहले यहां राइट करते हैं नूरी की परसेंटेज x ईयर्स और सोनू की परसेंटेज होगी y ईयर्स, क्लियर। बात हो रही है 5 years एगो, अगर आज की एज x है तो 5 साल पहले एज क्या होगी, 5 माइनस करेंगे, 5 years एगो नूरी की एज होगी x माइनस 5 और सोनू की एज होगी y माइनस 5। समझ आ रहा है सबको, सोनू की एज 5 y माइनस 5। अब देखो क्या बोला गया, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी x माइनस 5 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू का 3 टाइम्स, तो ये बन गया आपका 3y, 3 5 का 15। अब क्या होगा, 3y इधर आगे माइनस का होगा, ये वाला 5 इधर आगे प्लस का होगा, तो ये बन गया x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल माइनस प्लस माइनस का 10, इक्वेशन 1, क्लियर। अब देखो आगे क्या बोला गया, 10 years लेटर मतलब बाद में, तो आफ्टर 10 years नूरी की एज क्या होगी x प्लस 10 years और सोनू की एज क्या होगी y प्लस 10 years, 10 प्लस कर दिया ना, यहां पे क्या था देखो
यहां क्या था, एगो, एगो मतलब पहले, तो माइनस कर रहे हैं, बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बोला गया नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो नूरी की एज 2 से इंटू वाई प्लस 10, तो ये बन गया आपका x प्लस 10 2y प्लस 20। बात समझ आई? ये हो गया नूरी, ये हो गया सोनू, सोनू का ट्वाइस 2 से इंटू, तो यहाँ पे 2y इधर आ गया माइनस का, ये वाला 10 इधर आ गया माइनस का, x माइनस 2y 21 से 10 गया 10, इक्वेशन 2। क्लियर? अब देखो आगे, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो वन इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, इक्वेशन 2 है हमारी x माइनस 2y इक्वल 10। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो x प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो x प्लस x माइनस कैंसिल, माइनस का 3y, ये 2y प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया y इक्वल 20। क्लियर? अब निकालते हैं x की वैल्यू, y इक्वल 20, पुट इन इक्वेशन 1, y इक्वल 20, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, तो यहाँ पे y की जगह रख देंगे 20, कितना आ गया 20 इंटू 3, माइनस का 60 इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 50, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 20। अब आगे देखो क्या बोला गया था, आपको दोनों की एज फाइंड आउट करनी थी, जिसमें बोला था फाइंड द एज ऑफ नीरू एंड नूरी एंड सोनी। तो नूरी की प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज थी आपकी x ईयर्स, ठीक है, तो x कितना निकल गया 50, और इसी तरह से सोनू की जो प्रेजेंट एज थी, सोनू की प्रेजेंट एज थी y ईयर्स, तो y कितना निकल गया आपका 20 ईयर्स। क्लियर? समझ आ रहा है ना सबको? इसके बाद लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला जाए। 8th क्लास का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the ओरिजिनल नंबर। देखो इस क्वेश्चन को ना पहले समझ लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कह रहे एक नंबर ऐसा उठाना है जिसका सम ऑफ डिजिट जो है 9 हो, मतलब एक ऐसा नंबर आपको 2 डिजिट का निकालना है जिसमें डिजिट का सम, जैसे मैंने लिख दिया 72, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो ऐसा एक सम निकालना है, ये ऐसी डिजिट निकालनी है जिसका सम 9 आए, मतलब 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। तो सब में क्या होगा, प्लस करने में 9 आएगा। समझा गया? तो जो आंसर आएगा वो यहां से आप वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट का नंबर निकालना आपको, वो डिजिट मेरे को नहीं पता, जैसे मान लो 72 ले लिया मैंने, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये डिजिट क्या होगी, तो इसको मैं बोलूंगा यूनिट, इसको मैं बोलूंगा 10। तो लेट करेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट बी एक्स, 10 डिजिट भी वाई। क्लियर? और नंबर निकालने का जो फार्मूला है, ओरिजिनल नंबर निकालने का फार्मूला है 10 इंटू में 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो ये बन गया 10 इंटू में वाई प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है ना, 10 डिजिट क्या है y, ये मैंने लिखा था यहाँ पे, यूनिट डिजिट क्या है x। क्लियर? अब लेते हैं नंबर obtained by reversing the
डिजिट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इंटू में यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट, ये बन गया 10 इंटू में एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका 10x प्लस वाई। क्लियर। इसके बाद देखो आगे क्या बोला गया, यहां तक तो क्वेश्चन सिंपल था। अब आते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ये अभी बताऊंगा मैंने क्यों किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो मैंने ओरिजिनल नंबर निकाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो यहाँ पे मैंने रिवर्सिंग करने में जो नंबर आएगा वो मेरा क्या होगा 10x प्लस वाई, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सिंग करके भी एक नंबर निकाल दिया। पहले नंबर बोला गया ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये हो गया, रिवर्सिंग नंबर बोला तो रिवर्सिंग ये वाला हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब तो एक डिजिट का सम कितना होगा 9 होगा। तो मैं यहां लिखता हूं सम ऑफ डिजिट इज 9, दैट इज डिजिट क्या मेरी एक्स और वाई है ना, तो इनका सम कर देते हैं कितना हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल 9, इक्वेशन 1। समझ आई बात। अब देखो आगे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो नंबर क्या मेरा ये वाला नंबर है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digits। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, नंबर का 9 टाइम्स, तो नंबर क्या आपका 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स ये हो गया। क्लियर। नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग द डिजिट करने में नंबर कितना आया था 10x प्लस वाई, इसका क्या बोला है ट्वाइस, तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स का ट्वाइस, 9 टाइम्स द नंबर, 2 टाइम्स द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 95, 9x, 20x, 2y, ठीक है ना। क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको 9 से। अब देखो क्या होगा, सारी वैल्यू एक तरफ लेते हैं, 20x के साथ ये आ गया 9x, 2y के साथ आ गया 90y, इधर रह गया 0, ये हो गया आपका 11x, ये हो गया आपका 11y। क्लियर। इसको सीधा करके लिख देता हूं 11x माइनस 11y इक्वल 0, ठीक है, 11x माइनस 11y इक्वल 0। अब देखो इसको छोटा बनाते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 11 से डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा सिर्फ y, यहाँ बचेगा 0, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इक्वल 9, इक्वेशन 2 है आपकी x माइनस वाई इक्वल 0, ठीक है। कोएफिशिएंट देखो सेम है, x में भी y में भी। अब आप यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन चेंज नहीं करने की जरूरत हमें यहाँ पे, क्योंकि मेरा प्लस का y माइनस का y एज इट इज कर रहा है, ठीक है ना। साइन चेंज कर भी सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी साइन की। प्लस में माइनस मेरा एज इट इज कट गया, x और x कितना हो गया ये आपका 2x इक्वल 9, ये आ गया 9x, 20y, 2x, 2y, 20x, 9x, 2y, 90y, यहाँ पे आपका आना था 88y, 2y में से 90y जाएगा तो 88y आएगा, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं इस तरह से, डिवाइड बाय 11, तो ये आ गया आपका x माइनस 8y इक्वल 0, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 थी आपकी x प्लस वाई इक्वल 9, और यहाँ पे था आपका x माइनस 8y इक्वल 0। अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y पहले प्लस माइनस आ रहा था, गलत इक्वेशन ले ली थी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको मैंने करेक्शन किया। यहाँ पे 2y में से 90y जाएगा तो 88y आएगा, फिर उसके बाद 11x माइनस 88y किया, डिवाइड किया 11 से, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 8y। तो आगे देखो इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे मेरे को साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्लस y माइनस y सीधा कैंसिल हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मेरे को साइन लगाना है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस। क्लियर। अब देखो क्या होगा, x प्लस का x माइनस का कट गया, 1y
और प्लस का 8y कितना हो गया 9y। क्लियर, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 तो y इक्वल 9/9 कितना आ गया y इक्वल 1। क्लियर, y इक्वल 1। अब y इक्वल 1 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन y इक्वल 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस y इक्वल 9, तो y की वैल्यू 1 आ गई, x इक्वल 9 माइनस 1, x आ गया आपका 8। लेकिन आपको बोला गया था निकालने के लिए ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y प्लस x। तो y आपका आ गया 1, x आ गया 8। ठीक है ना, y 1 आ गया, x 8 आ गया, तो y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 8 रख दिया। 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। मतलब जो 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो क्या होगा 18 होगा। ठीक है, और आंसर को वेरीफाई करना है, सम ऑफ डिजिट क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 बोला था। तो इन दोनों को देखो सम करके देखो, 1 प्लस 8 इक्वल 9 ही तो होगा। समझ आया ना, ये आंसर को वेरीफाई करने का मेथड है। जैसे कंडीशन आपको इक्वेशन, जैसी कंडीशन आपको क्वेश्चन में बोली गई है, आप आंसर को उसी कंडीशन से वेरीफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मतलब मीना एक बैंक में 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कह रहा मीना एक बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए जाती है और कैशियर से कहती है कि वो उसे सिर्फ 50 रुपए के नोट दे और 100 रुपए के नोट दे। क्लियर, अब देखो इसमें 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट की बात आ गई। आगे का मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल मिला के उसे कितने नोट मिले 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। मतलब 50 रुपए और 100 रुपए के नोट उसने मांगे और टोटल वो 2000 में निकालने के लिए गई। कह रहा कुल मिला के उसे 25 नोट मिले और 50 रुपए के और 100 रुपए के उसे कितने नोट मिले होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आंसर देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट x be the number of 50 rupees notes and y be the number of 100 rupees notes। देखो 50 रुपए के तो उसे नोट मिले, हमें नहीं पता कितने मिले, उसको मैंने मान लिया x। 100 रुपए के नोट कितने मिले ये भी हमें नहीं पता, इसको मैंने मान लिया y। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों को मिला के x और y दोनों को मिला के कितने नोट मिले उसे, टोटल 25 नोट्स। तो यहां मैं लिख रहा हूं मीना गॉट 25 नोट्स, दैट इज टोटल मिला के 25 मिले। तो नोट को मैंने क्या माना x y, तो इन दोनों का टोटल कितना मिला होगा उसे 25 नोट। इक्वेशन 1 बात समझ आ गई ना। अब देखो आगे क्या है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट उसने मांगे, 50 रुपए के 100 रुपए के नोट उसने मांगे और टोटल कितने रुपए निकालने के लिए जा रही है वो 2000 रुपीज। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, आप खुद सोचो अगर 50 रुपए के नोट हमारे पास x है, 50 रुपए के नोट कितने x नोट है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी रुपीज में वैल्यू कितनी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, मान लो मैं कहूं आपके पास 10 रुपए के 2 नोट है, नंबर ऑफ नोट कितने 2, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोट कितने x। ध्यान से देखना इसको, मैं कह रहा हूं आपके पास 10 की जगह 50 रुपए के एग्जांपल ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। मान लो आपके पास 50 रुपए के 2 नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है 2 नोट है। जिस तरह से यहाँ पे 50 रुपए के हमारे पास x नोट है, ठीक है ना, x इज द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। क्लियर, 50 रुपए के 2 नोट है, यहाँ पे 50 रुपए के x नोट है। अब 50 रुपए के अगर 2 नोट है तो टोटल आपके पास कितने रुपए होंगे 100 रुपीज होंगे। इसी तरह से 50 रुपीज के x नोट है तो आपके पास कितने रुपए होंगे 50x रुपीज होंगे। बात समझ आई ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 50x रुपीज प्लस 25y रुपीज, जैसे 50x कर दिया मैंने, ऐसे 25 रुपए के कितने नोट होंगे हमारे पास, कितने रुपए के होंगे 25y रुपीज। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 50 के 2 नोट है तो टोटल कितना हो गया 100 रुपीज, 50 रुपीज के x नोट है टोटल कितना हो गया 50x।
ऐसे हमारे पास क्या 25 रुपीज के कितने नोट है, वाई नोट है, तो कितने रुपए हो गए 25 है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम कितने पैसे निकालते हैं 2000। मीना कितने पैसे निकाल लिए 2000 रुपीज। तो अब क्या होगा देखो, ये 50 हो गई, 25 हो गया, 2000 हो गया। इसको मैं अगर 25 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 25, तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 1y, यहाँ पे आ जाएगा आपका 240, 25 होगा 240। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इक्वल 25 और इक्वेशन 2 है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल 14। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि वेरिएबल का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज करो आप, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, प्लस का x माइनस का 2x माइनस का x, प्लस का 25 40 माइनस का प्लस माइनस 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 का 15, माइनस से माइनस के x की वैल्यू आ गई आपकी 15। क्लियर। अब x इक्वल 15 पुट कर देते हैं 1 में, x इक्वल 15 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस वाई इक्वल 25, x की वैल्यू होगी 15, तो 15 को इधर आके माइनस का करेंगे तो y आ जाएगा आपका 10। क्लियर। तो यहां पे देखो क्या मिला मेरे को, x भी ना नंबर ऑफ रुपीज 50 रुपीज नोट। ठीक है, तो 50 रुपए के नोट कितने हो गए मेरे, x कितना आ गया 15। तो मैं फाइनल आंसर यहां लिखूंगा नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हो गए 15 और 25 रुपीज के नोट कितने मिलेंगे मेरे को 10। आप दोनों को प्लस करके देख सकते हो, 15 प्लस 10 कितना हो गया 25, तो दोनों को मिला के कितने नोट मिल रहे थे 25। क्लियर। सो गाइस ये क्वेश्चन था हमारा 4th पार्ट। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे 5th पार्ट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th पार्ट, जिसमें बोला गया A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। देखो यहाँ तक इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो पहले। लैंडिंग लाइब्रेरी बोला जाता है जो लाइब्रेरी डेली डे वाइज बुक देती है, मतलब पर डे का चार्ज करती है, उसके बाद बुक दी जाती है। तो उस तरह की लाइब्रेरी को लैंडिंग लाइब्रेरी बोला जाता है, जो आपको घर बैठे बैठे वहां से आप बुक लाके घर पे अपना पढ़ सकते हो और उसका जो चार्ज किया जाता है वो डे वाइज किया जाता है। तो वहां पे क्या बोला गया आपको सबसे पहले कि 3 डेज का जो है फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले 3 दिन अगर बुक आप अपने पास रखते हो तो उसका फिक्स चार्ज रहेगा। तो बाकी के आगे के दिनों के लिए चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब पहले 3 दिन का फिक्स हो गया, आगे जो चार्ज होगा आगे के जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, डेज बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक कह रहा सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। कह रहा सरिता किसी बुक को 7 डेज तक अपने पास रखती है तो उसके लिए वो 27 रुपीज पे करती है। उसी तरह से सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। कह रहा सुशी उस बुक को 25 डेज तक अपने पास रखती है तो उसके लिए वो 21 रुपीज पे करती है। देखो सरिता ने क्या किया, सरिता ने 27 रुपीज पे करे कितने दिन के लिए, 27 रुपीज पे करे फॉर 7 डेज के लिए। ठीक है। सुशी ने पे किया 21 रुपीज फॉर 3 डेज के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया। और साथ में क्या बोला गया, पहले 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, पहले 3 डेज का फिक्स चार्ज है और बाकी के डेज के लिए क्या है एडिशनल चार्ज है। एडिशनल चार्ज मतलब अलग से चार्ज लगेगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखो लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को मैंने मान लिया x, फिक्स चार्ज हो गया मेरा x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y। क्लियर। फिक्स चार्ज को मैंने मान लिया x,
चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो सविता ने क्या किया था 7 डेज को बुक तक अपने पास रखा था। पहले 3 दिन फिक्स, तो 3 दिन मेरा किसके इक्वल हो गया, एक्स के, ठीक है ना। सविता ने 7 डेज तक बुक को अपने पास रखा, तो 7 डेज में क्या हो रहा है 3 डेज का तो फिक्स है, तो फिक्स चार्ज कितना है एक्स, और एडिशनल डे कितने रह गए 4, तो इसका जो चार्ज लगेगा वो वाई रुपीज लगेगा, वाई रुपीज पर डे। तो 4 के लिए क्या हो गया 4 बाई, बात समझ आ रही है। 3 दिन के लिए एक्स और 4 डेज के लिए 4 बाई, और दोनों मिला के कितना पे हो रहा है 27 रुपीज, 27 रुपीज। अब ऐसी बात करते हैं सुशी की, सुशी के लिए 21 रुपीज फॉर 5 डेज, 5 डेज है यहाँ पे, फॉर 5 डेज, मतलब 5 डेज में क्या होगा 3 डेज का फिक्स है, बाकी रह गए 2 डेज, ठीक है ना। तो 3 डेज का तो फिक्स हो गया, 3 डेज का फिक्स हो गया, बाकी रह गए 2 डेज, तो 2 बाय यहां पे 21, तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 गया, 2 बाय 27 में से 2, 21 गया 6। देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपने वो काम नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देन आप सोल्व करोगे। तो 4 में से 2 गया 2 बाई 27 माइनस 21 6, y इक्वल 6 बाई 2, y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अब निकालते हैं x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे y इक्वल 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो y इक्वल 3 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या दिया हमारी x प्लस 4 बाई 27, x प्लस 4 बाई इक्वल 27, y की वैल्यू होगी 3, 12 कितना आ गया 21, सॉरी यहाँ पे 27 है, तो 27 माइनस 12 कितना आ गया 15। तो यहाँ पे आपका फिक्स चार्ज क्या था x, तो फिक्स चार्ज हो गया आपका 15 रुपीज, और चार्ज फॉर ईच, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी कितना आ गया 3 रुपीज, वाई था ना, तो x की जगह x रख दिया, y की जगह y रख दिया। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 3.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 3.5 के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार करो, 2 बार करो, तो वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं।